अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। आयशा इन द किचन में आज ही बहुत सिंपल सा मैंने खाना बनाया है जो कि है मसूर दाल, और मैंने इसके साथ बनाए हैं भगारे हुए राइस। तो मतलब जो प्याज में जो हम भगाड़ते हैं राइस ना, तो वो मैंने इसके साथ बनाए, और थोड़ा सा मैंने इसके साथ बना लिया हल्का सा सैलेड। तो हमारे घर में दाल जो है इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, सब्जियां, खिचड़ी और ये सब चीज़ें बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन है ना दाल वगैरह जो है ना जब बनाओ तो फिर वो कोई अलग ही दिन लगता है। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल जो है वो ले ली है, मलका मसूर भी कहते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल जो है वो आधे घंटे के लिए ही भिगोई है। तो यहाँ पर अच्छी ख़ानदानी से 2 मैंने टमाटर ले लिए मोटे मोटे से, और 2 ही मैंने प्याज ले ली। ऐसा तरीका आज मैं आपको बताऊंगी कि इतने आसान तरीके से आपकी दाल बन जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। लोग रात में भिगो के रखते हैं इसको, ये रात भी नहीं भिगोनी आपको, और आपका मसाला जो है वो भी खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, आपकी दाल भी कच्ची नहीं रहेगी। सारा काम जो है ना बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे, और यकीन माने कि इतना आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर 2 प्याज और 2 टमाटर ये मैंने ले लिए, इनको मैंने करना है चॉप। थोड़ा सा पानी डाल के चॉपर के अंदर आप इसको ना चॉप कर लीजिए, ठीक है। दाल का मैंने पानी निकाल लिया। प्रेशर कुकर ले लीजिए। प्रेशर कुकर जो बच्चियाँ कहती हैं कि हम यूज़ नहीं करते, उन आपको थोड़ा सा फिर टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये गल जाती है दाल, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों ने ऐसे ही हवा बनाया हुआ है कि दाल नहीं गलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप इसको हल्की आंच में पकने के लिए ढक के रख दीजिए मसाले डाल के, तो क्यों नहीं गलेगी। जब गोश्त गल जाता है तो ये तो फिर मासूम सी कुदरती सी दाल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चॉपर, आप ये मत समझिएगा कि मैं चॉपर इसके अंदर ही डाल रही हूँ, नहीं चॉपर ऐसा नहीं, कि वो असल में कुकर की जो हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, तो मैं दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा वो कर रही थी कि यहाँ पर प्याज और टमाटर जो हैं इनको मैंने चॉप कर लिया। इधर मेरा शहज़ादा आ गया था मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए ना, क्योंकि आज इन साहब की पसंद से जो है ना वो बन रही है हमारी दाल और चावल जो बने हैं ना, ये इनकी पसंद से बने हैं असल में। तो हमने इसके अंदर डाल दिया अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के, और जो थोड़ा बहुत लगा रह गया था ना वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर तो एक काम ख़त्म हुआ। हम यहाँ पर हमने डाले हैं अदरक और लहसुन डाल दिया। 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, घर का पिसा हुआ है। कोशिश किया करें कि घर के अंदर ही पीस लिया करें ये सारी चीज़ें। अगर आपको रॉ मटेरियल अगर आपको मिल रहा है, घर के करीब कोई है ऐसी शॉप, तो वहाँ से ले लें और ला के चॉपर में या ब्लेंडर में इसको पीस लें। हल्दी डालिए, और मैंने इसके अंदर डाली है लाल मिर्चें। लाल मिर्चें भी मैंने घर में पीसी हुई हैं। ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों चीज़ें जो है ना, नमक को छोड़ के बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं घर में कोशिश करती हूँ कि मैं घर के अंदर ही पीस के रखूँ इनको ना, क्योंकि अच्छा साफ़ सुथरा सा रहता है। तो यहाँ पर गरम मसाला ये भी होममेड ही है, मैंने घर में बना के रखा हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर डाल देनी है, और 3 गिलास जितना पानी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब देखें इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। कुछ लोगों की दाल ऐसी हो जाती है, काली काली सी बनती है, बनने के बाद जो है वो बिल्कुल भी मज़ा, उसको देखने में ही वो थोड़ी सी ना लगती है कि ब्लैक के तो इसका टेस्ट कैसा होगा। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर जो मैंने चलाया है, तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको चलाया है, ठीक है। हल्की आंच में मैंने इसको रख दिया था। अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी दाल गल गई है, गल के अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अच्छी तरह से ना हमारी दाल गल गई है। अब ये खड़ा मसूर है तो मैंने इसको ज़्यादा घोटा नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का सा मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले ली थी थोड़ी सी इमली। अच्छा, यकीन करें कि ये इमली डालने से आपकी दाल खट्टी नहीं होगी, सही है। इससे सिर्फ टेस्ट जो है ना वो ज़रा सा इन्हेंस होकर आएगा। आपने ये लाजमी डालनी है, जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने बनानी है। ये देखें तकरीबन 1 चम्मच जितनी जो है ना वो ये ना थी इमली, इसकी मैंने गुठलियाँ वगैरह निकाल ली। अब इसका पल्प रह गया, ठीक है। ये पल्प जो है ना ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इससे आपकी दाल खट्टी नहीं होगी। आप मेरी बात पे यकीन करिए। ये देखिए जो नीचे तो थोड़े बहुत जो इसके रह गई थी ना सीड मतलब छिलके वगैरह, तो वो भी ये सामने आ गए,
ठीक है। सिर्फ हमने इसका पल्प जो है, पानी जो है ना, वो थोड़ा सा डालना है और इसको अच्छे तरीके से आप, ये जो डोंगी वाला चम्मच जो होता है ना, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको चला लीजिए। इससे आपकी दाल खड़ी खड़ी भी रहेगी, इससे आपकी दाल घुटी घुटी भी रहेगी, ना ये मैश हुई भी होगी सही से और ना ही ये खड़ी होगी। ये बहुत अच्छा सा एक मलाई जैसा जो टेक्सचर जो है ना आपके मसाले दाल के अंदर आने वाला है। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हुई हुई है ना दाल। यहाँ पर इसका काम ख़त्म हुआ। फ्राई पैन के अंदर मैंने इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें इस तरीके से काट लीजिएगा। अगर ऊपर गार्निश करनी है तो भी इसी तरीके से ना आड़ी करके काटिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो लहसुन, जो देसी लहसुन था मेरे पास, वो भी मैंने चॉप करके रख लिया था और मैंने इसके अंदर डाली है अदरक भी चॉप करके, ठीक है। लहसुन, अदरक चॉप और जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने चॉप करके डाली है। अब आपके घर में अगर के खाया जाता है भगार, दाल का भगार जो है वो कुछ घरों में ज़्यादा तेल जो है वो ज़्यादा तरी वाला जो है ना भगार लिया जाता है, या कुछ घरों में ऐसे नॉर्मल, ठीक है। मेरे घर में नॉर्मल खाया जाता है तो इसलिए मैंने इसके अंदर तकरीबन डाला है जो 1 कप जो ऑयल होता है ना, मैंने ऑयल डाला है। अब मैं ये भगार चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ। मैंने इसके अंदर ज़ीरा नहीं डाला, ज़ीरा मैं इसके अंदर अलग से डालूँगी। तो मैंने उसको भगार को रख दिया है चूल्हे पे। अब जो मेरे पास प्रेशर कुकर में जो दाल थी ना, ये देखिए माशाल्लाह से सिर्फ ये ½ kg दाल है और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बन गई है, खूब धुआंधार और मज़ेदार सी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, ठीक है। अब ये भगार तैयार हो गया। भगार मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं ज़ीरा इसके अंदर अलग से थोड़ा सा गोल्डन करके जो है वो डालूँगी, क्योंकि ज़ीरा जो है ना थोड़ा सा नाजुक सा है और अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी मतलब मोटी थी। तो ज़ीरे का मुझे हमेशा वहम रहता है कि कहीं ज़ीरा जो है ना वो जल ना जाए। यहाँ देखिए मैंने माशाल्लाह से भगार डाला है, कितना अच्छा और मज़ेदार सी इसके अंदर से खुशबू इसके अंदर आ रही है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ चूल्हे के आगे, तो मुझे तो खुशबू आ रही है। आप मेरे कहने के ऊपर फ़ील कर लें कि इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। भगार डालने के बाद बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आई थी कि भूख जो है ना वो भी आपकी कंट्रोल नहीं रहने वाली। तो ज़ीरा भी यहाँ पर मैंने जो है ना हल्का गोल्डन करके इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, भगार से पहले कभी भी धनिया नहीं डाला करें, क्योंकि एक तो धनिया आ रहा बहुत ज़्यादा मुश्किल से है, ऊपर से फिर ये वो सर्दियों वाला धनिया नहीं है कि बिल्कुल है ना हरा भरा सा रहे, थोड़ा सा ना काला पड़ जाता है। पहले आप भगार डाल दिया करें, फिर चम्मच चलाया करें, चम्मच चलाने के बाद फिर धनिया डाला करें। उससे ये होगा कि आपका धनिया जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई। मैंने इसके साथ बनाए थे राइस और सैलेड बनाया था। आप चाहें तो आप चपाती भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनेगी। पका के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से बनी आपकी रेसिपी। और ये देखिए कितना माशाल्लाह से इसका कलर है, इसका टेक्सचर चेक करें। इसके अंदर कहीं आपको प्याज टमाटर वगैरह कोई मसाले वसाले कुछ नहीं दिख रहे, कहीं से ये खड़ी नहीं है, सख्त नहीं है, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल ऑथेंटिक इसका जो वो है ना जायका वो आया है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने फुल वॉच किया है तो उसका बेहद शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गले में बहुत शदीद वाला पेन है। यकीन माने कि बोला भी नहीं जा रहा, 10 से 15 दिन हो गए, हलक में इतना दर्द है कि कोई चीज़ जो है ना खाने को भी दिल नहीं चाह रहा। तो आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच किया उसका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपनी प्लेट। तो इधर देखिए हमने चावल बना लिए, चावलों के ऊपर अच्छे तरीके से भर के दाल, जब तक राइस जो गीले से ना हो जाए ना, पूरे अच्छे तरीके से भर ना जाए दाल के अंदर, तो फिर दाल चावल खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो दाल चावल खाने का यही मज़ा है कि अच्छे तरीके से भर लें दाल को, चावलों को भी, ताकि ये अच्छे तरीके से यकजान हो जाए और फिर आप इसका मज़ा लें। यकीन माने हर बाइट के अंदर दिल से दुआ निकलेगी आप लोगों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।